नमस्कार, मैं रवनीत कुमार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज प्रतिशतता की 3rd क्लास होगी भाई। जिन्होंने क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड नहीं देखी है वो जाकर देख लें। मैं लिंक दे दिया है ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जिन्होंने देखा होगा उन्हें याद होगा, क्वेश्चन पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में कि भाई दो केस जब एक साथ होते हैं, दो घटनाएं जब एक साथ होती हैं, कौन सी वाली घटनाएं कि भाई अगर मान लीजिए पहले महीने में 10% सैलरी बढ़ी, उससे अगले महीने में 15% सैलरी और बढ़ गई तो कुल कितना प्रभाव पड़ा। या जैसे कि मान लीजिए पहले किसी जींस के रेट में 20% की वृद्धि कर दी गई और उसके बाद 10% की छूट देकर उसको जींस को बेच दिया गया तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। इस टाइप क्वेश्चन हमने कवर किए थे लास्ट वीडियो में, जिसमें फॉर्मूला था क्या, ए बी फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, याद आ गया होगा आप सभी को, जिन्होंने वीडियो देखा याद आ गया होगा सभी को। आज हम कवर करेंगे ये वाले क्वेश्चन। कौन से? खपत वाले क्वेश्चन है। आम के दाम में 50% की कमी होने पर, आम के दाम में 50% की कमी होने पर खपत में कितने % की वृद्धि की जाएगी, खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। मतलब क्या हुआ ये कि भाई आम के दाम में कमी हो गई है। अब कमी हो गई है तो आम तो हम ज़्यादा खाएंगे अब, है ना। खपत में कितनी वृद्धि की जाए, खपत का मतलब यहाँ खाने से ही होता है एक प्रकार से कि भैया हम कितना ज़्यादा आम खाना शुरू कर दें, है ना। समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझने के लिए बने रहे वीडियो पर। क्या है समझेंगे, हमें यहाँ पर करना क्या है, जितने प्रतिशत की कमी हुई है वो लिखेंगे यहाँ पर, जितने प्रतिशत की कमी हुई है उसे लिखेंगे यहाँ पर और अपॉन में लिखेंगे। अगर मान लीजिए कमी हुई है तो 100 में से माइनस करके, अपॉन में लिखेंगे अगर कमी हुई है तो 100 में से माइनस करके। कमी कितनी % की हुई है? 50% की। 100 में से 50 को माइनस किया तो कितना आ गया? 50 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 50 ही आ जाएगा। और गुणा कर देंगे 100% से प्रतिशत में लाने के लिए। 50 से 50 को डिवाइड किया, एक बार गया, एक की गुणा हम जब 100 में करेंगे तो कितना हो गया? 100%। कितना आ गया जी आंसर? 100% आ गया। यानी 100% की वृद्धि की कर दी जाए किसमें? खपत में। खपत में कितने % की वृद्धि कर दी जाए? 100% की। देखिए ये तो होगी एक प्रकार शॉर्ट ट्रिक। समझे बेहतरीन तरीके से कैसे, बेसिक कंसेप्ट के साथ समझते हैं। ये मान लीजिए कि पहले जो आम थे वो 100 रुपए किलो थे। कितने रुपए किलो थे जी आम? पहले आम 100 रुपए किलो थे। हुआ क्या? 50% की कमी होगी, यानी 100 रुपए किलो का जो रेट था उसमें 50% की कमी होगी। जब 100 का 50% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, यानी 50 रुपए ही आ गए। यानी पहले 100 रुपए किलो आम था, अब 50 रुपए की कमी होगी तो आम का रेट क्या हो गया? अब 50 रुपए किलो ही तो हो गया, है ना। पहले 100 रुपए किलो आम था, 50 रुपए की कमी हो जाने के बाद 50 रुपए किलो ही आम हो गया। अब हुआ क्या, कभी पहले तो हम 100 रुपए लेकर जाते थे तो 1 किलो आम आता था। पहले हम 100 रुपए लेकर जाते थे तो 1 किलो आम आता था। अब हमसे क्या है कि खपत में कितनी वृद्धि कर दी जाए कि खर्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े। खर्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी हमें 100 रुपए के ही आम खरीदने हैं। हमें आम अभी भी 100 रुपए के ही खरीदने हैं। अब पहले 100 रुपए में आते थे 1 किलो, पहले कितने आते थे? 1 किलो। अब आम हो गया 50 रुपए किलो, तो अब कितने आएंगे? 2 किलो आम। कितने आएंगे? 2 किलो आम। पहले 100 रुपए में कितने थे? 1 किलो। अब कितने हो गए? 2 किलो। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 100% की होगी, पूरा दुगना हो गया ना। मैं पहले 1 था, अब 1 और बढ़ गया। समझे, पहले 1 किलो आम थे, अब 1 किलो आम हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। यानी जो बढ़ोतरी हुई वो 1 की किस पर हुई? 1 किलो आम पर ही तो हुई। 1 किलो आम की बढ़ोतरी 1 किलो आम पर ही तो हुई। यानी पहले हम 1 किलो आम लेते थे, अब हम ले रहे हैं 2 किलो आम। कितने रुपए में? उतने ही रुपए में, 100 रुपए में। तो 1 किलो आम की जगह 1 किलो आम और बढ़ गए। कितने % की वृद्धि होगी? 1/1 गुणा 100 से कर देंगे तो कितना हो गया? 100%। समझ गए नहीं समझ गए? यानी दुगना हो गया ना, ही हो गया। पहले 1 किलो आम आता था 100 रुपए में, अब 100 रुपए में ले रहे 2 किलो आम, दुगना हो गया। दुगने का मतलब 100% की वृद्धि हो गई। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अब, कमी वाला। समझेंगे, वही क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए प्याज के रेट में 25% की वृद्धि हो जाए। अगर मान लीजिए, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं बोर्ड पर जरा,
जी प्याज के दाम में 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। देखिए भाई, देखो अगर किसी चीज़ के रेट बढ़ते हैं, किसी चीज़ के रेट बढ़ते हैं तो रेट बढ़ने पर वस्तु महंगी होगी, हमारे पास तो बजट फिक्स है, तो हमें क्या करना होगा, उसे थोड़ा कम खाना होगा। प्याज है, प्याज के रेट महंगा हो गया तो प्याज भाई अब थोड़े कम में काम चलाना पड़ेगा, है ना। ये थोड़ी नहीं है कि अगर मुर्गा खा रहे तो मुर्गे में प्याज की ज़रूरत है तो प्याज कम में काम चलाना पड़ेगा। घर पे अगर सब्जी बन रही है, सलाद के तौर पे आप प्याज का यूज कर रहे हैं, लेकिन प्याज ज़्यादा महंगा हो गया तो भाई बजट तो हमारे पास सीमित ही है, तो प्याज महंगा होने पर हमें खपत में कमी तो करनी पड़ेगी, है ना। प्याज को कम खाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कि प्याज के दाम में 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी जितने रुपए की पहले प्याज हम ले रहे थे उतने ही रुपए की प्याज हमें इतना अब लेनी पड़ेगी, लेकिन अब हमारी खपत में कितनी कमी होगी वो हमें देखना है। क्या करना है, अब हमारे 25% की वृद्धि हुई, प्याज के दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई जी, 25% की। 25 लिखेंगे ऊपर, मैंने बोला था कि अगर वृद्धि हो दाम में तो नीचे 100 में प्लस करेंगे, और अगर मान लीजिए कमी होती है तो 100 में माइनस करके लिखेंगे नीचे। वृद्धि होती है तो 100 में प्लस करके लिखेंगे, कमी होती है तो 100 में माइनस करके लिखेंगे, और गुणा कर देंगे 100% से परसेंट में आंसर लाने के लिए। ठीक, ये होगी आपकी खपत में कमी। खपत में कमी, ठीक है जी। खपत में कमी कितनी होगी, देखिए 25 से कम 25, पंजे 125, और 5 से हम डिवाइड करेंगे 100 को तो 20 पंजे 100 यानी 20 बार गया, आंसर आ गया आपका 20%। खपत में कितनी परसेंट की कमी हो जाएगी जी, 20% की कमी हो जाएगी। समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो इसे मैं जरा डिटेल में समझा देता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए पहले प्याज था 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो प्याज था, सॉरी 50 रुपये किलो लेते हैं। मान लीजिए पहले प्याज था 50 रुपये किलो, अब हुआ क्या, 25% की वृद्धि होगी। 25% की वृद्धि किस पर, 50 के रेट पर। यानी 50 का जब हम 25% निकालेंगे, परसेंट का मतलब होता है आपका अपॉन में 100, 25 से कम 25 चौक 100, तो ये हो गया आपका 12.5 रुपये में वृद्धि, 12.5 रुपये की वृद्धि। ठीक है, अब पहले प्याज 50 रुपये किलो था, अब हो गया आपका 62.5 रुपये किलो। ठीक है, तो पहले 50 रुपये में 1 किलो प्याज आती थी, अब 50 रुपये में कम प्याज आएगी। कितनी, पहले 1000 ग्राम आती थी तो अब आएगी सिर्फ 800 ग्राम, तो 20% की हमें खपत करनी पड़ेगी। क्लियर है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सही से समझने के लिए। रसगुल्ले के दाम में 60% की वृद्धि होने पर खपत में हुआ क्या भाई, रसगुल्ले के दाम बढ़ गए। रसगुल्ले के दाम में 60% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। अब हमें रसगुल्ले थोड़े कम खाने होंगे तो कितने होगा भाई, देखिए वृद्धि कितनी परसेंट की हुई, 60 की हुई। अपॉन हम क्या लिखेंगे, मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए वृद्धि होती है तो नीचे हम 100 में उसे प्लस करके लिखते हैं, कमी होती है तो 100 में से माइनस करके लिखते हैं। अभी वृद्धि हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कमी वाला देखेंगे, तो वृद्धि होगी यानी 100 में हम प्लस कर देंगे 60 को, 160 हो गया, और गुणा कर देंगे 100% से। इस 0 से 0 को खत्म कर दिया और इसे काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौक 8, और 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, तो ये कितना हो गया, 25 × 75 बटे 2 से भाग कर लीजिए जी। ये हो गया आपका 2 तिया 6, 2 7 14, 1 37 सही, 1/2%। तो हमें खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो हमें खपत में कमी करनी होगी कितनी, 37 सही 1/2% की, है ना। 37 सही 1/2% की खपत में हमें कमी करनी होगी जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि भाई रसगुल्ले के दाम में 50% की कमी होने पर, क्या होने पर, कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए,
क्या होगी जी? अब वृद्धि, रसगुल्ले सस्ते हो गए। पहले जो रसगुल्ले का रेट था अब वो 50% कम हो गया है पहले से, तो हमें खपत तो बढ़ानी पड़ेगी। अब तो हम ज्यादा खाएंगे रसगुल्ले, जितने रुपए के रसगुल्ले हम पहले खाते थे उतने ही रुपए के रसगुल्ले अब हमें ज्यादा मिलेंगे ना, तो जिससे खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, कितने % की वृद्धि की जाए। तो मैंने अभी बताया आपको, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से और आप सॉल्व भी कर लोगे। क्या है? 50% की कमी हुई है। नीचे क्या लिखेंगे? अभी बताया था मैंने, अगर कमी हुई हो तो 100 में से कम करके लिखते हैं इस परसेंटेज को, और अगर वृद्धि हुई हो तो 100 में प्लस करके लिखते हैं। तो 100 में से 50 कम करेंगे। कम क्यों करेंगे? क्योंकि ऊपर कमी हुई है। 50 ही बचेगा गुणा 100%। 50 एकम 50 यानी 100%। इसके लिए सही आंसर हो गया। खपत में वृद्धि कितने की हो जाएगी जी? 100% की हो जाएगी। खपत में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 100% की। 100% का मतलब अब हम दुगने रसगुल्ले खाएंगे। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, एक बार और बता दूं कि भाई अगर मान लो जी पहले 200 रुपए किलो रसगुल्ले थे, पहले 200 रुपए किलो रसगुल्ले थे, ठीक, उसमें 50% की कमी होगी। 50% का मतलब आधे के हो गए, यानी अब क्या हो गया? 100 रुपए किलो के रसगुल्ले हो गए। ठीक, अब पहले हमें 1 किलो रसगुल्ले खाने के लिए 200 रुपए खर्च करने पड़ते थे। ठीक है जी, अब 200 रुपए कितने रसगुल्ले आएंगे? अब तो 100 रुपए किलो है रसगुल्ले, है ना, तो 200 रुपए के 2 किलो रसगुल्ले आएंगे, यानी दुगने खाएंगे। दुगने खाएंगे मतलब 100% खपत में वृद्धि होगी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा केस और समझा दूं मैं आपको। क्या है? एक छोटा सा केस ये है कि अगर मान लीजिए भाई रसगुल्ले में 100% की कमी हो जाए, रसगुल्ले के दाम में 100% की कमी होने पर खपत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी जी? तो रसगुल्ले के दाम में 100% की कमी होगी। मैंने बताया कमी कितने % की हुई? 100 की। अपॉन में, क्योंकि कमी हुई है 100 में से माइनस करके लिखेंगे, यानी 100 में से हम 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0, और गुणा कर देंगे 100% से। अब हम 0 से अगर भाग करते हैं 100 में तो इनफाइनाइट टाइम जाएगा, तो इनफाइनाइट टाइम % आ गया, है ना। 100 में 100 गुणा की, उसके बाद जब हम 0 से भाग करेंगे इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट हो गया यानी अनंत, असीमित। अब हम कितनी भी खपत बढ़ा सकते हैं। और ये वाला केस जो होता है, ये वाला सीन हमें देखने के लिए मिलता है शादियों में। शादियों में क्या होता है? हम गए, हमें वहां पर रसगुल्ले के रुपए थोड़ी नहीं देने, फ्री मिल रहे तो चाहे फिर कितने भी खाओ, है ना, खपत कितनी भी बढ़ा दो। 1 किलो खा लो, 2 किलो खा लो, 10 किलो खा लो, चाहे 50 किलो रसगुल्ले खाओ, अब कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब 100% कमी है। कमी का मतलब 100% दाम में कमी होगी, यानी फ्री है रसगुल्ले, बिल्कुल फ्री है। तो कितने भी खाइएगा, चाहे खा खा के मर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खपत में कितनी वृद्धि कर लीजिए। समझ में आ गया? ठीक है ना, वही तो है। मैं अगर मान लो पहले 200 रुपए किलो रसगुल्ले थे, ठीक, 100% की कमी होगी। 200 रुपए का अगर हम 100% निकालेंगे तो % से 2 0 खत्म, यानी 200 ही रुपए हो गए। यानी 200 रुपए के रसगुल्ले में 200 ही रुपए की छूट होगी, तो क्या हो गया? 0 रुपए किलो हो गए ना रसगुल्ले, फ्री हो गए। क्या हो गए जी? फ्री हो गए। और जब फ्री हो गए तो कितने रसगुल्ले खा लो, इन्फिनिटी टाइम हम अपनी खपत बढ़ा देंगे। समझ में आ गया होगा सभी के? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। भाई देखो, ये तो होगा आपका ये खाने पीने वाले सामान पर इस टाइप का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितनी % की कमी की जाएगी जिससे कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, ठीक है, समझेंगे। उस क्वेश्चन में भी इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है कि कोई आयत है जिसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक, तो चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, जिससे कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। एक आयत जिसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो वही कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वृद्धि हुई है कितने % की? 20 की। 20 हमने यहाँ पर लिखा और अपॉन में लिख देंगे
क्या लिख देंगे, अपॉन में लिख देंगे प्लस करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हुई है कितने परसेंट की, 20% की। तो 100 में हम 20 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 120 गुणा 100%। 0 से 0 खत्म किया, 2 से 12 को काटा 6 बार, 2 तिया 6 50 बार और 16 तिया 48 होते हैं, यानी 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाए। किसमें? चौड़ाई में। 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाए किसमें जी, चौड़ाई में। उससे क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, और सही समझने के लिए हम ये कर लेते हैं कि भाई किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए। कितनी वृद्धि की जाए? 25% की। तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो क्या करें, अभी मैंने बताया था 25% की वृद्धि, 25 से ऊपर लिखिए और नीचे लिखेंगे 100 के साथ 25 को प्लस करके। क्यों? क्योंकि ऊपर वृद्धि हुई है, क्योंकि ऊपर वृद्धि हुई है तो 100 में हम प्लस करेंगे। समझ रहे हैं ना? अगर इंक्रीजमेंट होता है, ऊपर वृद्धि होती है तो 100 के साथ प्लस करेंगे, कमी होती है तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे। वृद्धि हुई है 100 के साथ प्लस कर दीजिए, 25 को प्लस किया 100 के साथ, 125 हो गया, गुणा कर देंगे 100% से। 25 से कम 25 पंजे 125 और 5 से काटा हमने तो हो गया 20%। कितना हो गया जी? 20% की क्या कहते हैं, चौड़ाई में कमी कर दें। ठीक है, देखिए भाई, अगर मान लीजिए पहले किसी आयत की लंबाई 20 मीटर थी और जो चौड़ाई थी वो थी आपकी 10 मीटर। कितनी थी जी? 10 मीटर। ठीक, बोला है कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% का इंक्रीजमेंट हो गया। तो भाई 20 का 20% मतलब हुआ 20 गुणा 20/100, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 4 मीटर बढ़ गई। कितनी बढ़ गई जी? 4 मीटर। ठीक, सॉरी, यहाँ पे कितना क्वेश्चन था जी? 25% की वृद्धि की हमने, 25% की वृद्धि करेंगे। कितने की? 25 की। तो जब हम 25% की वृद्धि करेंगे तो ये हो गया 25 से 0 से 0 खत्म किया है, या फिर इसे यूं ही रहने दो 20 को। 25 से कम 25 चौक 100, 4 एकम 4 पंजे 20, यानी 5 मीटर की वृद्धि होगी। कितने की होगी? 5 मीटर की वृद्धि। तो अब हमारी जो लेंथ होगी वो तो होगी 25 मीटर। चौड़ाई हमसे पूछिए कितनी मीटर घटा दी जाए कि जिससे क्षेत्रफल वही रहे। क्षेत्रफल पहले कितना था हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 20 गुणा 10 बराबर 200 मीटर स्क्वायर थी। और अभी भी क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 200 मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। ठीक, लंबाई तो 25 मीटर होगी, तो चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी हुई देख लेते हैं। हमें क्या पता है कि एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी। एरिया कितना दे रखा है? 200 मीटर स्क्वायर, और L कितना दे रखा है? 25 गुणा बी हमें निकालना है। 25 इधर गुणा में इधर जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, यानी भाग में जाएगा 25 से काट दीजिए तो 25 8 200, यानी 8 मीटर आगे क्या इसकी ब्रीथ चौड़ाई। चौड़ाई कितनी होनी चाहिए जी? अब 8 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 8 मीटर। होगा क्या, लंबाई बढ़ाई तुमने 5 मीटर तो 2 मीटर हमारी क्या हुआ, चौड़ाई को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल वही रहे। पूछा है कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो भाई पहले जो लंबाई चौड़ाई थी वो 10 मीटर थी और अब जो चौड़ाई है वो 8 मीटर है। कितने मीटर कम होगी? 2 मीटर कम होगी। कितने मीटर कम होगी? 2 मीटर कम होगी। किस में से कम हुई है ना, किसके सापेक्ष में पूछ रहे हो? 10 मीटर से कम हुआ 2 मीटर या 8 मीटर में से कम हुआ 2 मीटर? हाँ जी, किस में से हुआ? 10 मीटर में से। तो 10 लिखेंगे नीचे गुणा 100%, 0 से 0 खत्म और 10 दूनी 20%। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, यानी 20% की कमी होगी किसमें? चौड़ाई में। अब हमें इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो ना करके हमने शॉर्ट में किया इस क्वेश्चन को, तब भी तो 20% ही आया था आंसर। 20% की ही तो कमी हुई थी। समझ में आ गया होगा अब तो सभी के अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया और वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपके सामने हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए।
बेल आइकन दबाने से क्या होगा? देखिए बेल आइकन दबाने से होगा ये कि जब भी मैं अपनी कोई वीडियो नहीं अपलोड करूंगा यूट्यूब पर तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। एक चीज़ और, जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो बेल आइकन दबाने के बाद ऑप्शन आता है आपका पर्सनल, ऑल, नन, तो ऑल कर दीजिएगा उसे। क्या कर दें? उसे ऑल कर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ, किसकी? प्रतिशतता की। ठीक है साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है दोस्तों के साथ, शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों का भी थोड़ा बहुत भला हो सके। ओके, कर दिए शेयर, बहुत बढ़िया।